हम लोग पैटर्न्स पे इसलिए इन्वेस्टिंग प्लान करते हैं क्योंकि इफेक्टिवली वो भी एक अक्यूमुलेशन ही है ऑफ फंडामेंटल आइडियोलॉजीज, जस्ट दैट उसको देखने का तरीका प्राइस के थ्रू है। मेरे हिसाब से जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमसे। सो हमारे पास एक ही चीज़ बच जाती है, वो है चार्ट। एंड जैसे बेसिकली जो टिपिकल फंडामेंटल इन्वेस्टर्स कहते हैं कि बैलेंस शीट को देखकर करो। बैलेंस शीट ज़रूर देख लो, ऐसा कोई उसमें मैं नहीं कह रहा कि उससे नहीं हो सकता, बट वो बात है कि जो चीज़ आने वाले फेजेस में होनी है, अगर कोई भी कंपनी है अगर वो आज इम्प्लीमेंटेशन कर रही है तो उसका रिजल्ट फ्यूचर में ही आना है। मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो गलत ही सा कुछ कर रहे हैं। एक टाइम पे मैंने भी फंडामेंटली इन्वेस्ट किया है, पर ऐसा नहीं है कि मेरे रिजल्ट खराब आए हैं, बट कहीं ना कहीं वो सैंपल साइज मेरे लिए कम पड़ जाता है। कम पड़ जाता है एज इन, अगर मैं एक सिंपल सा बेसिक एग्जांपल दूं तो मैंने फंडामेंटली इन्वेस्ट किया था एशियन पेंट्स में अराउंड 2200 समथिंग की मेरी बाइंग है। 2200 कॉन्टेक्स्ट दे समथिंग की देते बाइंग हैं है। चार्ट खोल के, 2200 की बाइंग है। एंड ये मेरी बहुत पुरानी होल्डिंग है, अराउंड मेरे को इसको ऑलमोस्ट तीन तीन साल समथिंग हो जाएंगे। ऑफ कोर्स, हाँ, 2020 एंड की बाइंग है। हाँ, सो मैंने इसको फंडामेंटली के हिसाब से ही देखा था, बट अभी देखने में तो लग रहा है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, बट अगर परसेंटेज बेसिस पे देखोगे और मेरा पोर्टफोलियो देखोगे तो इससे कम टाइम में इससे कई ज़्यादा रिटर्न मेरे को कुछ स्टॉक्स ने दिया, करेक्ट, और वो भी आधे से आधे कम टाइम क्योंकि में। उसमें तो सो स्टॉप वो लॉस अपने हिसाब से प्लेस कर कैच पाया कर होगा। सकता हूँ। हाँ, इसमें अगर मैं टेक्निकली सोचूं भी स्टॉप लॉस प्लेस करने का, मैं बेसिकली इस स्टॉक में लकी था, अगर क्योंकि ये भी एक टाइप का ट्रेंड करेक्ट, वगैरह ही मान हाँ, ये सकते हो भी आप कि भाई बाप रे। ये भी अपनी अंधी रैली हाँ, में दौड़ते कूद गया था। बस मैं लकी हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस करेक्ट नहीं आया करेक्ट। या मैं लॉस की तरफ नहीं गया। सिमिलरली मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस तो है। जो स्टॉक्स मैंने कभी फंडामेंटली उठाए होंगे, जैसे रिलायंस में तो वैसे अच्छा ही है, बट रिलायंस में मेरे को याद है मेरी बाइंग कुछ 1600 के लेवल पे थी, और एग्जैक्टली मेरे को वो दिन हुआ क्या था वो भी याद है। जिस दिन जून 2020, मेरे को ये श्योर नहीं है कि ये इसी महीने की बाइंग है, बट मेरे को याद है मैंने 1600 रुपए की बाइंग देखी थी। एंड उस दिन वो न्यूज आई थी कि फेसबुक ने 10% स्टेक अक्वायर कर लिया है इन रिलायंस। एग्जैक्टली सुबह 6:30 बजे न्यूज आई, और मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरे को अभी आज पैसे डालने हैं रिलायंस में, और मैंने यहाँ जाके डाल दी। फंडामेंटल न्यूज थी वो, रिलायंस के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उस पर बेस करके ट्रेड लिया। सेम लॉजिक एशियन पेंट्स की तरह, मैं लकी हो गया कि ये रैली में मैं ट्रैप नहीं हुआ, नहीं तो प्रिंसिपली ये चीज करना बहुत स्टूपिड है। बट दिख तो रहा है प्रॉफिटेबल हूँ। रिटर्न वाइज कितना बना है? 53%। और इसी साल मैंने प्रेस्टीज की रैली में पार्टिसिपेट किया था, टेक्निकल देख के, यहाँ 515 के आसपास की बाइंग है, ऑलरेडी 100% दे चुका है, बीच में मैं 140% भी देख कर आया था। तो टेक्निकल ने मेरे को भी बेटर एक्सपीरियंस दिया है, इसलिए मैं फिलहाल उस बोट में हूँ। बहुत लोग जब फंडामेंटली अच्छा। किसी स्टॉक को देखते हैं, हालांकि तू फंडामेंटली इन्वेस्ट नहीं करता है, बट वो वो लोग उस टाइम पे भी क्लूलेस रहते हैं कि व्हाट मेट्रिक्स शुड दे एनालाइज, या फिर व्हाट मेट्रिक्स शुड बी एट द टॉप ऑफ देयर प्रायोरिटीज। तो जितना भी तेरा बेयर मिनिमम फंडामेंटल का एक्सपीरियंस है, तेरे अकॉर्डिंग कौन से मेट्रिक्स इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से आरओसी आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके। देन हिस्टोरिकल पी। हिस्टोरिकल पी इसलिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज बेसिकली कि जो भी आप पैसा दे रहे हो कंपनी को, वो उससे कितना अर्न कर रही है। अगर वो रेशियो हिस्टोरिकली बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली वो कंपनी कमा रही है, तभी वो आपको वापस कर पा रही है। कोई भी अपने पॉकेट से तो पैसा देगा नहीं। सो अगर वो नंबर ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, वेर एज आरओसी भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव कैश फ्लो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके पास ही एक्स्ट्रा पैसा होगा तो आप सिंपली ज़्यादा खर्चना चाहोगे या हाँ, फिर आप कुछ भी बिजनेस नई में चीज़ फ्रीली खरीद थोड़ा सकते हाथ हो। खुले रहेंगे, हाथ टाइट नहीं हाँ, रहेंगे। वैसे कि मेक सेंस। अगर तो बेसिकली ये तीन पैरामीटर्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगर एकदम बहुत ज़्यादा है तो एबिटा मार्जिन्स कैसे ग्रो कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि
ऐसे भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिन पे आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। मतलब उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है टाटा मोटर्स। ओके। टाटा मोटर्स कई सालों तक लॉस मेकिंग कंपनी थी क्योंकि वो बहुत हेविली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। देखते हैं एक बार उसका भी सेम चार्ट। इज टाटा स्टील। हम्म। तो इसमें एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर दिख जाएगा। हाँ, यस, हमने जो स्टार्टिंग में बात करी थी, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल वो मिल गया। सबसे खोलते हैं टाटा स्टील। सो जितने भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है उसमें मैंने ये देखा है कि वो ज़्यादातर ऐसे ही मूव करते हैं कि एक कंसोलिडेशन का लंबा पीरियड आया हम्म। एंड देन दे ब्रेकआउट, फिर से वो फिर कंसोलिडेशन वाले पीरियड में जाते हैं, फिर से वो ब्रेकआउट देते हैं। हम्म। तो और स्टील इंडस्ट्री वैसे भी मेरा सिक्लिकल है थोड़ी ऑब्जर्वेशन, सी। हर 5-6 साल हाँ वो में सिक्लिकल है कोई मेटल। भी मेटल इंडस्ट्री, तो हर 5-6 साल में उनका एक डाउन फेज आता है, फिर एक बढ़िया फेज आता है। कुछ और इंटरेस्टिंग चार्ट दिखे मुझे, जो मेरे को लगता है कि मेरे को तेरे साथ शेयर करने चाहिए। ये कैसा लग रहा है देख के? ये भी काफी अच्छा है। हम्म। इसने कहीं ना कहीं एक छोटा सा फेक ब्रेकआउट टाइप भी दिया है एंड अब वापस रिटेस्ट करने आया है। करेक्ट। सो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। वही, ये मेरे को अच्छा इसलिए लगा बिकॉज इट इज इन एन इन्वेस्टेबल स्टेज अभी। वो भागा नहीं है, ना ही हम्म। लैक ऑफ स्ट्रेंथ दिख रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस भी कम प्लेस होगा, करेक्ट, करेक्ट, वेराज करेक्ट, जितने भी बाकी स्टॉक्स हैं। करेक्ट। तो एक और दिखाता हूँ मैं तेरे को, अडवाणी होटल एंड रिजॉर्ट्स, यस। ये भी अच्छा लग रहा है। इसमें कहीं ना कहीं वो वाला पॉइंट भी है कि काफी बार एक लाइन को टच करना। करेक्ट। तो यहाँ के ये सेलर्स पहले ही कर चुका है। एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं अब। और अभी रिसेंटली हम्म। 100 रुपए के ऊपर यहाँ क्लोजिंग आई पे है, वो और राउंड नंबर वाला लॉजिक भी फिट हो रहा है। प्लस थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी मेरे को छोटा सा दिख रहा है। कहाँ पे? तो हाँ, ये नियर ना। ठीक है। हम्म। करेक्ट। जहाँ पे हम 40% देख रहे हैं थोड़ा कम है। ठीक है, 30% भी ज्यादा होता है बट ऐसे छोटे टिकट साइज स्टॉक्स उतना के लिए तो रिस्क लेना पचास ही पड़ता है। परसेंट स्टॉप लॉस भी भाई कम ही होता है। हाँ कम ही होता है। हम्म, सही है। तो ये राउंड नंबर वाला जो लॉजिक है, वो अगर किसी को जानना है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कशन करेंगे। फिर जैसे कि तूने बोला कि इनका वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स तो इंडिया सीमेंट है ही, तो एक बार उसका भी चार्ट इंडिया खोल के देख सीमेंट। ही लेते हैं। इंडिया सीमेंट, इसके बारे में अच्छी चीज क्या लगी तेरे को? इसके बारे में ये अच्छी चीज है, एक तो इस स्टॉक के पास हिस्ट्री बहुत बड़ी है। हम्म। प्लस ये स्टॉक कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। मतलब कि ये उनके, मैंने अपने टॉप 3 में इसलिए नहीं डाला क्योंकि अब तक इसने वो रैली नहीं दिखाई है। अभी तक इसने अपना ऑल टाइम हाई जो अब तक का था वो उसने अब तक ब्रेक नहीं किया। हम्म। सो हमें नहीं पता वो कब होगा, बट पैटर्न वाइज ये काफी अच्छा है। हम्म। ठीक है, तो ये तो भाई फिर एक शायद सुट्टे या गुटखे की कंपनी है, वीएसटी इंडस्ट्रीज। वीएसटी। यस। हाँ। ये भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही कंफ्यूजन है, बट हाँ इसका कुछ ज्यादा ही हिस्ट्री कंफ्यूजन है। देख के मेरे को अच्छा लगा, एज इन बताता हूँ, इट हैज नेवर गिवन अ फेल्ड ब्रेकआउट। ये जोन तोड़ा, आज तक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ तो पता नहीं क्या हुआ है, बट इसने ये वाला ऑल टाइम हाई तोड़ा, आज तक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसने ये वाला जोन तोड़ा, अभी भी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे को इसका ट्रेंडिंग हिस्ट्री देख के बहुत अच्छा लगा। ये हम्म, ये कोई ऑब्जर्वेशन जो मैंने नहीं फेल्ड देखी है। ब्रेकआउट है, बट हम्म। अच्छी चीज ये है कि इस जोन के नीचे नहीं गया है। तो ये जोन के बायर्स जो है वो अभी भी स्ट्रांग ही दिख रहे हैं मुझे। तो आई एम बुलिश ऑन वीएसटी इंडस्ट्रीज एज वेल। फिलहाल मेरी तो है पोजीशन थोड़ी सी, पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ, जितना टेक्निकली समझ, टेक्निक, लोग क्या करते हैं, लोग उल्टा करते हैं। लोगों को जो कंपनियां फंडामेंटली साउंड लगती हैं उनको वो टेक्निकली देखते हैं। हमें जो टेक्निकली अच्छा लगता है हम बाद में उसका फंडामेंटल देख लेते हैं। मेरे हिसाब से वो बन जाते हैं धीरे धीरे। करेक्ट। तो हाँ, मेरे को भी ऐसा ही लगता है, जो कंपनी का टेक्निकल अच्छा दिख रहा है ऑन चार्ट, उसके फंडामेंटल्स टर्न अराउंड हो जाते हैं इवेंचुअली। ऐसे कुछ, अरे अभी एक स्टॉक चढ़ा था ना,
क्या नाम था उसका, जो रिन्यूएबल सेक्टर का था, सुजलॉन। सुज़लॉन एनर्जी। उसने हाँ, कुछ तो बहुत बहुत लंबा क्रेजी कंसोलिडेशन है रैली उसका। दे दी थी। ये जो अब पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें अगर मैं चार्ट को जूम करूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि सुजलॉन ने यहाँ पे मुझे बोला था कि भाई तुम घुस सकते हो 11-12 रुपए पे, है ना। हुँ, ये तेरा हेड एंड शोल्डर यहाँ पे ब्रेक हुआ, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा हाँ, कंसोलिडेशन देके उसको वापस ब्रेक किया, तो 12 रुपए के आसपास अपन रियलिस्टिकली घुस सकते थे। अभी कितना चल रहा है, 37 रुपीज, ट्रिपल से ज्यादा हो चुका है। इशू कहाँ आता है कि यहाँ पे लोग स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। जब तक यहाँ पे आता है तब तक, जब तक ये रैली हो चुकी है, अब ऑलरेडी न्यूज में आ गया वो स्टॉक। अब उस स्टॉक के साथ क्या हुँ, होगा वो काफी हद तक तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो चुकी है। अब वो जिस रेट पे ऑफलोड करेंगे नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है। बहुत मेरे को जरूरी लगता है कि जिस फेज में इंस्टीट्यूशंस की एक्यूमुलेशन हुई है, उसी स्टेज में किसी स्टॉक को पकड़ने का। मेरे ऐसे दो पर्सनल बेट्स हैं जो अभी मैं लेने की ट्राई कर रहा हूँ। एक है कॉफी डे, 64 रुपीज 61 रुपीज पे चल रहा है। और एक कोठारी शुगर है, जो मेरी बाइंग इसमें हालांकि इतने लोअर लेवल्स पे नहीं है। यहाँ कहीं है मेरी कोठारी शुगर की बाइंग, नहीं एक्चुअली है क्या, नहीं नहीं, 45 रुपीज के आसपास मेरी कोठारी शुगर की बाइंग है। और ये लास्ट बेट है मेरा, टेक इंडिया निर्माण, सेम स्ट्रक्चर जो अपन ने बात करी। ये कुछ अच्छे स्टॉक्स दिख रहे हैं, दीज आर नॉट रिलेटेड टू राधा किशन दमानी सर पोर्टफोलियो। जस्ट दैट अगर तुमको कोई स्टॉक इतने लोअर लेवल पे पकड़ना है, जैसे राधा किशन दमानी सर ने पकड़े हैं, आई डोंट थिंक उनका डीमार्ट कैन बिकम एज बिग ऑफ पोटेंशियल स्टॉक फॉर यू जितना उनके लिए बन गया। या फिर उनका जो तेरा ये स्टॉक कौन सा बताया था तूने सेकंड वाला, इंडिया सीमेंट्स, हाँ। ट्रेंड। उनके लिए जो गेन इंडिया सीमेंट्स ने दिया है, तुम्हारे लिए वो सेम गेन इंडिया सीमेंट्स में देने की पोटेंशियल है या नहीं, दैट इज स्टिल सब्जेक्टिव, क्योंकि तुम्हारी बाइंग उतने लोअर लेवल पे नहीं है। इट इज बेटर टू हुँ, आइडेंटिफाई स्टॉक्स एट अ वेरी लोअर लेवल अगर तुमको उसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखे, इंस्टेड ऑफ अगर तुम्हारे को मल्टी बैगर पकड़ना है तो। इन केस यूर ट्राइंग टू जस्ट इन्वेस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्किंग योर मनी, या फिर एक बेंचमार्क रिटर्न्स टाइप बनाने हैं बस, देन इट इज फाइन, देन उन स्टॉक्स में भी घुसा जा सकता है। मैंने भी एक स्टॉक पे पोज़ीशन बनाई है अभी, बोल। एनएफएल नाम है उसका। क्या, एनएफएल। एनएफएल? और पहली एनएफएल। बार सुन रहा हूँ। ओह, आई थिंक हम लोगों ने ये सिमिलर पैटर्न के इतने चार्ट्स खोल दिए हैं कि अभी अगर इसको मैं वीडियो के एंड तक डालूंगा अगर, तो लोगों के पास इनफ एग्जांपल्स रहेंगे कि कैसे स्टॉक्स हम लोग को अच्छे लग रहे हैं देख के। पता चला साल भर बाद ये सारे क्रैश कर गए और हम गाली खा रहे हैं। बट कमेंट से फुल हाँ, बट गाली जस्ट ही सो गालियाँ दैट चल रही हैं। किसी को कॉन्टेक्स्ट रहे कि ये टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क करती है, इसका क्या हिट रेट रहता है। मैंने अपने ही ट्विटर पे ऑलरेडी लास्ट कुछ सालों में, लास्ट 1 साल पहले तक मैंने जितने भी ट्वीट वीट डाल रखे हैं, वो सबको मैंने वापस अपडेट करके उनका डाला कि उनका क्या सक्सेस रेट रहा है। ब्रेकआउट सक्सेसफुल, ब्रेकआउट सक्सेसफुल, इसमें एसएल गया है, इसमें भी एसएल गया, ऐसे सबका क्या एक्यूरेसी रहा है, मैंने अपने ट्विटर पे वापस ट्राई किया लास्ट पूरे साल भर का अपडेट करने का। तो दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड। दिस वाज ऑल वी कुड कलेक्ट एंड शेयर अबाउट राधा किशन दवानी सर पोर्टफोलियो। अब नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एलिट इन्वेस्टर के साथ मिलते हैं। बेसिकली आप लोग ही बताओ, आपको किसको जानना है या ऐसा कोई आपके दिमाग में है, आप उसे कमेंट कर सकते हो। बाकी फिर हम देखते हैं उसमें हमें क्या दिखता है क्या नहीं दिखता। परफेक्ट, और आपको हम लोग से भी कोई डाउट हो तो बता देना भाई।